आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक-ठाक होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। एग्ज़ाम को देखते हुए एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। दोस्तों, मिशन जीके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत कराएं कि क्या कमी रह गई है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर है व्यापार। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है गाय का दोहन करने वाली। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? उत्तर है मुरुगन। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? उत्तर है कांस्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? उत्तर है कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? उत्तर है मगहर में। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? उत्तर वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? उत्तर है गुरु अर्जुन देव को। पाखंडियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? उत्तर है मार्को पोलो ने। अगला प्रश्न, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर विपाशा। प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाटिलपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर है उद्दन। प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? उत्तर है हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्यों कहते हैं? उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर है अमीर ए आखूर। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर रामानुजाचार्य। प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है विजयालय। विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? उत्तर है शाहजहां ने। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र
शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? उत्तर है महाभाष्य से। प्रश्न, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? उत्तर ऋग्वेद का। अगला प्रश्न, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? उत्तर हेरोडोटस। अगला प्रश्न, उत्तरामचरितम के लेखक कौन हैं? भवभूति। अगला प्रश्न, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? उत्तर अल बरूनी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? उत्तर है राजेंद्र प्रथम से। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में हक सर्व क्या था? उत्तर सिंचाई कर। हक ए सर्व, उत्तर है सिंचाई कर। अगला प्रश्न दोस्तों, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? उत्तर है मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। अगला प्रश्न, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम, उत्तर है शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? उत्तर है मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? उत्तर है अयोध्या अभिलेख। प्रश्न है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? उत्तर 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है पुरुषपुर ब्रैकेट में पेशावर। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है सासाराम। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? उत्तर है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? उत्तर है गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? उत्तर है बलवन ने। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? उत्तर विलियम बेंटिंग के काल में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? उत्तर है मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? उत्तर है शुंग वंश।
अगला प्रश्न, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? उत्तर है खारवेल की उपलब्धियों का। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? उत्तर है अलीनगर की संधि। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? उत्तर है चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? उत्तर मफरूज। प्रश्न है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? उत्तर है सर चार्ल्स मिटकाफ। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? उत्तर है भीम प्रथम। अगला प्रश्न, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? उत्तर है ईसामी ने 1350 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? उत्तर है नागनिका। अगला प्रश्न है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? उत्तर है प्राकृतिक भाषा में। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? उत्तर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? उत्तर है नागर शैली में। अगला प्रश्न है, संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? उत्तर है व्याकरण और काव्य से। प्रश्न, सोनगिर का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है मखली गोसाल। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 पूर्व से। अगला प्रश्न है,
बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिल। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर है कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? उत्तर है अमाजू। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? उत्तर है प्रसेनजित। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? उत्तर है कालाशोक ने। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? उत्तर है 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? उत्तर है बृहत। अगला प्रश्न, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? उत्तर है बलवन ने। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। तीनों सेना को अलग अलग कहाँ नियुक्त किया? पहले को मुंगेर में, दूसरे को बांकीपुर में, तीसरे को इलाहाबाद में। प्रश्न, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? उत्तर है औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उत्तर है उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? उत्तर है भास्कराचार्य। अगला प्रश्न दोस्तों, शिशुपाल वध किसकी कृति है? उत्तर है माघ की। अगला प्रश्न है, स्यादवाद का अर्थ है? उत्तर है शायद है भी और नहीं भी। अगला प्रश्न, अकबर का शिक्षक कौन था? उत्तर मीर अब्दुल लतीफ। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? उत्तर है मीर जुमला ने। मीर जुमला ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने महाकविराज की गद्दी किसको दी थी? उत्तर है पंडित जगन्नाथ को। अगला प्रश्न, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? उत्तर है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? उत्तर है बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय के। अगला प्रश्न है,
ललितादित्य किस राज्य का शासक था? उत्तर है कश्मीर का। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसकी कृति है? उत्तर है गुलबदन बेगम की। अगला प्रश्न है एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? बलवन। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? उत्तर है 5 का। अगला प्रश्न है मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य, विधवा पुनर्विवाह। विजयनगर राज्य में विवाह कर लिया जाता था। यदि विधवा पुनर्विवाह हो रहा है तो उस पर कर नहीं लिया जाता था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? उत्तर है कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? उत्तर है सैनिक विभाग की। अगला प्रश्न त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? उत्तर है मोहम्मद अली की। अगला प्रश्न ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई? उत्तर है इंद्र को। अगला प्रश्न यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? उत्तर है तक्षशिला का। प्रश्न है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? उत्तर है चंद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है कल्हड़ की राजतंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? उत्तर है जयसिंह। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? उत्तर तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? उत्तर है मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? उत्तर है रज्मनामा में। अगला प्रश्न है दोस्तों संसार अस्थिर और क्षणिक है क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है मृगदाब ब्रैकेट में सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है धम्म चक्र परिवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है मीर बांकी ने। अगला प्रश्न टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? उत्तर है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? उत्तर है जहांगीर, लाहौर में है जो अभी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? उत्तर है 712 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तर है उत्वी। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पाक सैधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा, राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? उत्तर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? उत्तर है चौथी संगीत। अगला प्रश्न है, पालक वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? उत्तर है धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? उत्तर है सिकंदर शाह लोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? उत्तर है जगत गुरु। अगला प्रश्न, उस्ताद मसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? उत्तर है पेडोक नाम से। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? उत्तर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला प्रश्न है, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासक की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? उत्तर है बैरम खां के हाथ में। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है गौतमी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? उत्तर है भगवत धर्म का। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? उत्तर है हाल ने। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने
एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? उत्तर है कृष्णा प्रथम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर है शैव धर्म के। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? उत्तर है चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर है पुलकेशियन द्वितीय से। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोलवकपियम किस युग की महान कृति है? उत्तर है संगम युग की। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? उत्तर है हरिसेन। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? उत्तर है बहादुर शाह प्रथम को। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर है रंगून में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? उत्तर है कलकत्ता में। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? उत्तर है अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? उत्तर है बलि। अगला प्रश्न है, संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? उत्तर है बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? उत्तर है गृह त्याग को। अगला प्रश्न है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रत के पक्ष में परित्याग किया? उत्तर है दिव्यावदान से। अगला प्रश्न है, 40 का जड़ मूल से किसने विनाश किया? उत्तर है बलवन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? उत्तर है मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ? बीहापुर के अली आदिल शाह से। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? उत्तर है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उत्तर है उद्राता। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है आगम। अगला प्रश्न है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? उत्तर है
विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? उत्तर है जैनुल आबादीन को। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुज्क ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? उत्तर है शाह आलमगीर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? उत्तर है अनार्यों के लिए। अगला प्रश्न है, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? उत्तर है काव्य शैली में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? उत्तर है मोहम्मद गौरी तथा जयचंद। अगला प्रश्न है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है धारा नगरी। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर है अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? उत्तर है मोहम्मद तुगलक ने। अगला प्रश्न है, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? उत्तर है औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। अगला प्रश्न है, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्रि वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? उत्तर है इंद्र की स्तुति में। अगला प्रश्न है, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर है यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? उत्तर है बाबर। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? उत्तर है सतारा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपिन। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? उत्तर है मोहम्मद तुगलक को। प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तर है उत्तरापथ। अगला प्रश्न, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों की स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? उत्तर है गुफा संख्या 9। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? उत्तर है महापीलुपति को। अगला प्रश्न है, बराह मिहिर। अगला प्रश्न है, बराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? उत्तर है सुलिक जाति का।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम। उत्तर है कुलोत्तुंग प्रथम। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? उत्तर है इल्तुतमिश के परिवार से। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार। उत्तर है इदरार। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1562 में मिर्ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वहां का शासक कौन था? उत्तर है जयमल। अगला प्रश्न है, एग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर है हेनरी विपियन डेरोजियो। हेनरी विपियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? उत्तर है 8 स्तूपों का। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञापत्र क्या कहलाते थे? उत्तर है शासन पत्र। अगला प्रश्न है, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? उत्तर है बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न, हुजूर दफ्तर क्या था? उत्तर है पुणे में पेशवा का सचिवालय। अगला प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? उत्तर है शिव के। अगला प्रश्न, दीवाने ईसा का क्या कार्य था? उत्तर है पत्र व्यवहार का कार्य। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? उत्तर है गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? उत्तर है ललितादित्य मुक्तपीड़। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? उत्तर है पशु चोरी का। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? उत्तर है राजतंत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? उत्तर है लिंगायत संप्रदाय का। अगला प्रश्न है, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? उत्तर है शूद्रों के समतुल्य। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? उत्तर है 1000 ईस्वी में प्रथम बार किए, 1027 में अंतिम बार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? उत्तर है वाकाटक राजवंश का। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? उत्तर है मुंगेर। अगला प्रश्न है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? उत्तर है शैव मत के।
अगला प्रश्न है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था? उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? उत्तर है सुरकोटड़ा। अगला प्रश्न है, संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्कापियम का विषय है तमिल व्याकरण। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनिसिस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? उत्तर है बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में देवानामप्री तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? उत्तर है अशोक को। अगला प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उत्तर है उपगुप्त के प्रभाव से। अगला प्रश्न, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की? उत्तर है नवाब मुर्शीद कुली खान ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? उत्तर है सूर्य के लिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? उत्तर है कांस्य ताम्र युग। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है महाकश्यप ने। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हों के पात्र हैं? उत्तर नागसेन एवं मेनांडर। अगला प्रश्न है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न है, खुदाई वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? उत्तर है बलवन। नायब ए खुदाई मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? उत्तर है महाभारत का। अगला प्रश्न है, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? उत्तर है सुक्ता गेंडोर। अगला प्रश्न है, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीर किस राज्य में खोला गया? उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? उत्तर है अरिष्ट नेमिनाथ। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? उत्तर है कृषि विभाग के। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? उत्तर है देवगिरी। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? उत्तर है इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक
की उपाधि से अलंकृत किया था? अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? उत्तर है बहलोल लोदी। प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया? उत्तर है 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? उत्तर है कुशीनगर में। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? उत्तर है अष्ट प्रधान। उत्तर है अष्ट प्रधान। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का ब्राह्मण अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है गोपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, बाबा फरीद कौन थे? उत्तर है प्रसिद्ध सूफी संत। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। अगला प्रश्न, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है मेहरू त्रिषा। अगला प्रश्न, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है खिलजी खां। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न है, किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? उत्तर है महाभारत का। अगला प्रश्न, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? उत्तर है ताताबाई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमदाबाद अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के। प्रश्न है, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी हैं? उत्तर है सेल खड़ी से। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? उत्तर है राजतंत्रात्मक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? उत्तर है इंद्र। अगला प्रश्न है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर है उपनिषदों के लिए। अगला प्रश्न है, 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? उत्तर है बंगाल। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? उत्तर है सन 1623 में। अगला प्रश्न, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? उत्तर है औरंगजेब के साथ। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में संपन्न हुई? उत्तर है कनिष्क के संरक्षण में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गढ़ों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर है पावा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? उत्तर है बैलगाड़ी का। अगला प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? उत्तर है तुगलक वंश का। फुतूहत। अगला प्रश्न है, फुतूहत ए फिरोज शाही
किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? उत्तर है फिरोज तुगलक की आत्मकथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया? उत्तर है पल्लव वंश के शासक ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? उत्तर है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम क्या था? उत्तर है बलि। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? उत्तर है गुजरात में। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? उत्तर है मक्खिल गोसाल। अगला प्रश्न है, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? उत्तर है लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? उत्तर है अहमदनगर की। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? उत्तर है धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? उत्तर है माउंट आबू में। दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।